गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक होगा हैमर। हैमर दरअसल हमारा जो बेसिक जो है वो शॉप है या इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, हर जगह होम हैमर का ही हम यूज करते हैं। हैमर से मतलब है हथौड़ी, ठीक है। हिंदी में इसको हम हथौड़ी के नाम से जानते हैं। अमूमन घरों में भी हमें ये चीज़ देखने को मिल जाती है। तो अगर हैमर का जो है कि काम देखा जाए कि हैमर क्या है, तो ये एक तरह से स्ट्राइक करने का एक औजार है, चोट लगाने का एक औजार होता है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, चोट लगाते हैं, ठीक है। और चोट लगाने का मतलब ये है जैसे कि हम घर में भी काम करते हैं, तो आप देखते हैं कि घर में काम करेंगे तो भी बहुत सारी ऐसी बेसिक वर्क होता है जहाँ पर हम हैमर यूज करते हैं। लेकिन जो हमारी इंजीनियरिंग वर्कशॉप है वहाँ पर हमारे अलग अलग वर्कशॉप होते हैं। और इन वर्कशॉपों में जो है कि जैसे सीट मेटल है या फोर्जिंग है या बैंडिंग है या चिपिंग है, ये सारे काम करने के लिए अलग अलग हम हैमर यूज करते हैं। जैसे कि अगर कोई जो है पूछे आपसे कि हैमर का यूज क्या क्या है, तो सिंपल सी बात है कि एन इंजीनियरिंग हैमर इज ए हैंड टूल्स यूज फॉर स्ट्राइकिंग पर्पज बाय। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा हैमर है ये एक तरह से आपका हैंड टूल्स में आते हैं और ये स्ट्राइक करने के लिए यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ पे, जैसे पंचिंग है, बेंडिंग है, स्ट्रेंथिंग है, चिपिंग है, फोर्जिंग है, रिविटिंग है। मतलब ये सारे जो मैंने अभी नाम लिया, ये सारे नाम क्या है, एक आपका इस इन सारे नामों का जो है कि एक जो है कि ये ऑपरेशन है, इनके इनके काम होते हैं। इसके बाद दूसरी बात आती है ये किस धातु के बने होते हैं। ये जो आपके हैमर्स हैं ये कौन कौन से धातु के बने होते हैं। तो कार्य के अनुसार हैमर जो है ना अलग अलग धातु के बनाए जाते हैं। जैसे आपका कास्ट स्टील है, ठीक है, डीप फोर्जर कार्बन स्टील है, ठीक है, डीप फोर्जर कार्बन स्टील है। इसके बाद हार्डवुड है, इसके बाद रबर है, इसके बाद प्लास्टिक है, लेड है, एक्सेट्रा। मतलब और ऐसे धातुएं हैं एल्यूमिनियम कि उसके हम बना सकते हैं। अब उसके बाद हमारा दूसरा एक, अभी हमने हैमर क्या था वो बताया, मटेरियल कौन कौन से होंगे वो बताया, लेकिन कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं हैमर के, ठीक है। हैमर से मतलब है ये एक तरह से आपका इमेज आपके दिमाग में बनना चाहिए। देखो यहाँ पर एक कंपोनेंट है और एक हाथ में जो है कि ये चीजल लिया हुआ है और ऊपर से ये जो है कि इसके हेड के ऊपर, चीजल के हेड के ऊपर ये क्या होगा, स्ट्राइक करेगा ताकि एक गहरा निशान बनाता हुआ इस कंपोनेंट के ऊपर से निकल जाए। तो अब यहाँ पे कुछ पार्ट्सों के नाम हम दिखाना, इसके जो हैमर्स के जो कुछ पार्ट्स हैं उसको हम दिखाना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पर आपके फेस हैं, ठीक है, ये हैमर आपको दिखा रहा है, ये हैमर दिखा रहा है। हैमर में ये फेस आपका है। इसके बाद ये सामने से अगर आप देखोगे तो ये चिक दिख रहा है। इसके बाद ये आपका यहाँ पर दिख रहे हो आई होल है, ठीक है, आई होल। और यहाँ पर आपका वेज है, वेज मतलब यहाँ इसके अंदर से ये जो आपके हैंडल आ रही है ये सामने आपका इसको फिट करने के लिए एक वेज यूज किया जाता है जिसको हिंदी में चप्पर बोलते हैं। और ये आपका पेन है, इसकी शक्ल अलग अलग चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अब जनरली हैमर का क्या जो है इमेज आपको दिख रहा है, इसमें 4-5 पार्ट्स हैं, फेस है, चिक है और आपका आई होल है, वेज है और पेन है, ठीक है। और इसके बाद हमें जो है आगे हम जो है कि इसका जो है इसको हम क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफाई का मतलब ये कि कितने टाइप्स के हो जाते हैं। टाइप्स में अगर हम टाइप्स ऑफ हैमर की बात करते हैं तो पहला हमारा हैमर आएगा हैंड हैमर, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा आएगा स्लेज हैमर, ठीक है। तीसरा आएगा सॉफ्ट हैमर, इसके बाद पावर हैमर। ये 4 हैमर
को जो है कि हम जनरली इंजीनियरिंग वर्कशॉप में यूज करते हैं। तो ये जो हैंड हैमर है ये किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे हैंड हैमर को। तो हैंड हैमर में मशीन शॉप या फिटिंग वर्कशॉप में इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, हैमर से मतलब ये नहीं इससे हम किसी चीज़ को काटते पीटते नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये दो कंपोनेंट आप है, ठीक है, और ये दो कंपोनेंट को हम एक साथ फिट करना चाह रहे हैं, और इसको दो कंपोनेंट को अगर एक साथ हम फिट करना चाह रहे हैं और इनको फिट करने में हमें अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है या कोई यहाँ पर बार वगैरह फंसा हुआ है या चिप्स वगैरह कुछ है, तो हम क्या करेंगे, फाइल से निकालेंगे। या थोड़ा बहुत अगर ये डैमेज हो गया है, मतलब इसके एज सीधे नहीं है, तो हल्का सा इसको हम हैमरिंग करके सीधा कर लेंगे और हम कंपोनेंट को आराम से फिट कर लेंगे। इसके बाद इसकी जो इसको क्या किया जाता है, इसका जो फेस या पेन हार्ड और टेम्पर होता है। यहाँ पर ये जो देखो आप, यहाँ पर ये जो फेस है ना और ये पेन है, ठीक है, ये दोनों जो भाग होते हैं ये हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। जबकि इसके जो बीच वाला भाग है, जो कि बीच वाला भाग क्या होता है, सॉफ्ट नर्म रखा जाता है। ठीक है, जिसको हम एक तरह से पोस्ट करते हैं, जिसमें आई होल और वेज वगैरह आते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर इसका जो वेट होता है, ठीक है, ये जो हैंड हैमर हम यूज कर रहे हैं, हैंड हैमर का वेट जो होता है, वजन जो होता है, वो 0.125 kg से लेकर के आपका 1.50 kg तक होता है। ठीक है, ये इसके जो है कि रेंज है हैंड हैमर के। ठीक है, आपको 0.125 kg से लेकर के 1.50 kg तक आते हैं। लेकिन इस हैंड हैमर में भी हमने क्या किया, इसको क्लासिफाई कर दिया, डिफाइन कर दिए हैं, अलग अलग कर दिए हैं। क्यों, किसके ऊपर, अकॉर्डिंग टू पेन। इसका जो पेन है, पेन से मतलब इसके ऊपर का भाग, यहाँ पर देखिए आप फेस देख रहे हैं, यहाँ पर फेस के बाद आपको ऊपर यहाँ पर एक पेन है। पेन का मतलब है कि ये ठीक इसके फेस के अपोजिट होगा, यहाँ पर तो स्ट्राइक करेगा और ये ऊपर का भाग होगा। तो इसकी पेन के जो है अनुसार हमने अलग अलग क्या कर दिया है, जो है कि हैमर का नाम दिया है। जैसे अभी हमारा क्या है, बॉल पेन हैमर। ठीक है, बॉल पेन हैमर, और इसके बाद क्रॉस पेन हैमर, इसके बाद स्ट्रेट पेन हैमर। यहाँ पर और हम इमेज से आपको क्लियर कॉन्सेप्ट करना चाहेंगे। देखिए ये बॉल पेन हैमर है, बॉल पेन हैमर में आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये फेस दिख रहा है, चिक दिख रहा है, ये इसका पेन है, ये इसका जो है कि आई होल है। इसी तरह से क्रॉस, ये बॉल पेन के बाद हम हैंड हैमर में दूसरा क्या है, ये क्रॉस पेन है। क्रॉस पेन, ये देखिए आप, ये एक तरह से सेंटर लाइन है आपका, ये क्या, इस लाइन से क्या करेगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस पेन है। इसके बाद आपका स्ट्रेट पेन है। ये जो आई होल है, देखो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ये अगर उनके सामने दो हैमर हम रख देते हैं, एक क्रॉस पेन और एक बॉल पेन, बोलते हैं पहचानो इसको कौन सा क्रॉस है कौन, तो दोनों की शक्ल सेम दिख रही है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट आपको ये दिखेगा। देखो ये आई होल है, आई होल के ठीक क्रॉस में ये इसका फेस है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेट पेन में आप आई होल के ठीक पैरेलल में आपका जो है कि ये इसका फेस है। तो यहाँ से बड़े अच्छे से हम पहचान लेते हैं कि कौन सा क्रॉस पेन है और कौन सा आपका जो है कि स्ट्रेट पेन है। ठीक है, तो ये दोनों रहे हमारे हैंड हैमर। नेक्स्ट जो है कि हम वीडियो में स्लेज हैमर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।